कार्बन है 4, तो इस केस में मेन चेन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ए साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर लेट सपोज कार्बन भी सेम आ जाते हैं, लेट सपोज कार्बन भी सेम आ जाते हैं, तो फिर हम कैसे मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। ये कोई कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, इसमें बोला है मेन चेन कौन सा है तो ये तो हमारे पास साइक्लिक पार्ट है, कौन सा, ये वाला 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये तो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो गया। और ये वाला ए साइक्लिक पार्ट है, इसमें भी कितने कार्बन है, 3। अच्छा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, 1। इसमें भी डबल बॉन्ड 1 है, इसमें भी डबल बॉन्ड 1 है। तो सबसे पहले तो अपन मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं ना, तो मल्टीपल बॉन्ड वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों में सिंगल मल्टीपल बॉन्ड है। तो फिर आईयूपीएसी ने बोला कि अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम होते तो फिर कार्बन को देखो, इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी कितने कार्बन है, 3, तो कार्बन वाला फैक्टर भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो फिर आईयूपीएसी ने हमसे क्या बोला है कि अगर कार्बन भी सेम होते हैं तो फिर वो मेन चेन सेलेक्ट कीजिए आप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं। लेट सपोज हमने ये वाला मेन चेन कंसीडर किया है, साइक्लिक वाला, तो अगर ये मेन चेन है यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट, तो एक बात समझ में आ रही है क्या, जैसे ये वाला मेन चेन है तो ये जितना भी पार्ट है ना यहां से लेके यहां तक का सारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर साइक्लिक चेन को हमने मेन चेन लिया है तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ 1, इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ 1। बट लेट सपोज हमने मेन चेन कंसीडर किया है ये वाला कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, तो ये मेन चेन हो गया, यहाँ से हमारा मेन चेन ये हो गया हमारा। इसमें देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट है अभी, एक तो बी आर, ठीक है, और एक ही साइक्लिक, एक तो बी आर और एक साइक्लिक तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए इस केस में, 2, है ना, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 2। तो हमारा मेन चेन इस केस में कौन सा हो जाएगा, ए साइक्लिक। समझ रहे हैं क्या बात। सबसे पहले आप चेक करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को, फिर चेक करेंगे नंबर ऑफ कार्बन को, फिर चेक करेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। और लेट सपोज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ जाते हैं, तो फिर किसको कंसीडर करेंगे। तो इस केस में हमने लास्ट क्लास में इस पॉइंट को देखा है कि अगर सारे फैक्टर सेम आ जाते हैं तो फिर हम को मेन चेन कंसीडर करते हैं, साइक्लिक को। जैसे एग्जांपल लेते हैं पहला, जैसे कोई कंपाउंड है, हमसे बोला है मेन चेन कौन सा होगा, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। इसमें भी 1 मल्टीपल बॉन्ड है, साइक्लिक में, ए साइक्लिक में भी 1 मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाला फैक्टर कैंसिल आउट। सेकंड क्या था, नंबर ऑफ कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन और इस वाले कंपाउंड में भी 3 कार्बन, तो कार्बन में हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर साइक्लिक ए साइक्लिक हमने लिया, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट रहे, एक तो सिंगल बी आर और एक पूरा ये साइक्लिक वाला पार्ट, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, 2। और अगर इसको हमने मेन चेन कंसीडर किया है तो इसमें भी कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, 2, ये बी आर और ये कंप्लीट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों में कितने, 2 है। तो फिर अगर सब सारे फैक्टर सेम है तो उस केस में आप मेन चेन कौन सा लेंगे, साइक्लिक ओवर ए साइक्लिक, ठीक है। तो हमारे पास अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो इस तरह से मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, अदरवाइज यहाँ पे आप डिसाइड करके बताइए साइक्लिक मेन चेन रहेगा कि ए साइक्लिक यहाँ पे मेन चेन रहेगा, सिर्फ इतना सा डिफाइन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है साइक्लिक और ए साइक्लिक।
सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है वही सेम, मेन चेन कौन सा रहेगा। थर्ड में बताना है सेम साइक्लिक मेन चेन रहेगा कि ए साइक्लिक मेन चेन रहेगा। तीनों क्वेश्चन में आंसर लिखें आप। फर्स्ट में साइक्लिक क्यों आएगा कुणाल? फर्स्ट में, सेकंड में मेन चेन कौन सा है, थर्ड में मेन चेन कौन सा है? थर्ड वाला करेक्ट है ऑलमोस्ट सभी का। फर्स्ट में साइक्लिक क्यों आएगा संभव? हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, मल्टीपल बॉन्ड ना। सेकंड में वन बाय वन मेरे को देना था ना क्वेश्चन, ठीक है कोई नहीं। सेकंड में हाँ कुणाल का फर्स्ट करेक्ट है, रजत सेकंड करेक्ट है आपका। संभव आपका सेकंड वाला रॉन्ग है फिर। हाँ देव के तीनों आंसर करेक्ट है। ठीक है वापस से रिपीट करें, ध्यान दो जो नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो ये फैक्टर याद रखने हैं। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देखनी है मल्टीपल बॉन्ड की, फिर देखने नंबर ऑफ कार्बन, फिर देखते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है कि जिस पार्ट में ये वाला तो पार्ट बोलते बेटा साइक्लिक वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या है इसका, साइक्लिक। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है 1 और 2 कार्बन का क्या है यहाँ पे ए साइक्लिक पार्ट है। तो यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट करेंगे ना कि हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड मेन चेन है कि ए साइक्लिक कंपाउंड मेन चेन है। तो आईयूपीएससी ने क्या बोला है कि वो वाला पार्ट मेन चेन होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे देखो इसमें तो 0 मल्टीपल बॉन्ड है और इसमें कितना मल्टीपल बॉन्ड है 1। तो यही हमारा आंसर हो गया कि मेन चेन कौन सा हो गया हमारा, ए साइक्लिक। ठीक है भले इसमें कार्बन ज्यादा है, भले इसमें 4 कार्बन है, बट सबसे पहले आप किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हो गया ना, इसमें सिंगल मल्टीपल बॉन्ड है और इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं। इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं। तो आपका मेन चेन कौन सा हो गया, साइक्लिक। ठीक है थर्ड वाले में सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। साइक्लिक में भी सिंगल मल्टीपल बॉन्ड है, ए साइक्लिक में भी मल्टीपल बॉन्ड सेम है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाला फैक्टर आपका क्या हो गया, इसमें कैंसिल आउट हो गया। अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो फिर आप क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें 3 कार्बन है और ए साइक्लिक वाले पार्ट में सिर्फ 2 कार्बन है, 1 और 2। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 3, इसमें कितने हैं, 2। तो मेन चेन कौन सा हो गया, ज्यादा नंबर वाला कार्बन, हमारे पास कौन सा हो गया, साइक्लिक। अब रही बात इसमें नंबरिंग की। हाँ देखो हम सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर कर रहे थे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से मेरे को मतलब है नहीं। सिर्फ हम क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं। और अगर दोनों में सेम मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, जैसे एक में मल्टीपल डबल बॉन्ड है और एक में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे उस केस में। ठीक है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्ट है यहाँ पे, नंबरिंग करना। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है
ठीक है। इसमें बोला इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो सबसे पहले तो हमने मेन चेन सेलेक्ट किया ये, है ना। इसमें देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। इसको जैसे नंबर 1 दिया ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर दे दिया ना, तो अगर ये मेन चेन है मेरा साइक्लिक वाला पार्ट, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, ये वाला पार्ट जो भी है सब्स्टिट्यूएंट है, कि सर इसको कम से कम नंबर दे देते ना 2, फिर 3 यहाँ पे दे दिया, तो ये नंबरिंग क्या है, इनकरेक्ट है। समझ में आ रही है क्या बात, इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि लास्ट कुछ क्लासेस में मैं एक्सप्लेन किया हूँ आपको कि अगर आपने इस मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर यहाँ पे असाइन किया है, तो बाय डिफॉल्ट 2 यहाँ पे आएगा, मतलब इस मल्टीपल बॉन्ड को क्या करना होता है, अपने को कवर करना होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना नंबर आएगा बेटा, 3। तो ये वाला नंबरिंग क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है, ठीक है। ये नंबरिंग क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। बस हो गया क्वेश्चन। हमसे पूछा था यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे नंबरिंग रहेगा। नंबरिंग के भी सेम रूल ना, मिनिमम नंबर असाइन करना है आपको किसको, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो 3 पे 2 कार्बन है, तो 3 पे क्या लिखेंगे अपन, इथाइल। 3 पे क्या लिखेंगे अपन, इथाइल। और 3 कार्बन का हमारे पास क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप और ईएनए, साइक्लोप्रोपीन। तो 3 इथाइल साइक्लोप्रोपीन। हाँ, वहां पे 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 1 वाली पोजीशन को जनरली नहीं लिखते अपन, बट रॉन्ग नहीं है, लिखेंगे आप तो भी। इसमें ध्यान से एक बात करो, एक काम करें ना, इसमें आप नंबरिंग असाइन करो बेटा। एक्चुअली इसका आईयूपीएसी नेम ही लिखो ना। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है नंबरिंग इनकरेक्ट करेंगे, तो ट्राई करो आपका नंबरिंग करेक्ट हो इसमें, और इसके साथ ही साथ आईयूपीएसी नेम भी लिखें आप। ठीक है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखें आप। नंबरिंग पे ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबरिंग में किसको देते हैं अपन, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। पूनम का आंसर करेक्ट है, कुणाल का आंसर भी करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ का आंसर करेक्ट है, रजत का आंसर करेक्ट है, काबरा जी का आंसर रॉन्ग है। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं ना बेटा, नंबरिंग करेक्ट है वैसे तुम्हारी। देव का आंसर इनकरेक्ट है, नंबरिंग इनकरेक्ट है देव। खुशवंत का आंसर भी करेक्ट है। अरे कई बच्चों ने करेक्ट नंबरिंग किया है, अच्छी बात। संभव का नंबरिंग इनकरेक्ट है, नेम भी इनकरेक्ट है वैसे। मिथाइल कहाँ से आ गया वेदांत इसमें? जिन्होंने रेस किया है हैंड, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, स्टार्ट कर। तो अच्छा, सभी स्टूडेंट ट्राई तो करें एटलीस्ट बेटा ना, आपको कोई टाइम देते हैं तो ठीक है, उसमें यूटिलाइज करें उस टाइम। तो यहाँ पे 2 मेथड है नंबरिंग करने के, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
पहले करेक्ट वाले बता रहे हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो, इसमें हमने सबसे कम मिनिमम नंबर देना होता है डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड को लेट सपोज 1 नंबर दे दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, समझा क्या? मिनिमम नंबर तो 1 ही पॉसिबल है ना। अब अगर इसको 1 हमने असाइन कर दिया तो बाय डिफॉल्ट 2 यहाँ पे आएगा। ये बात हमेशा याद रखना है आपको, बाय डिफॉल्ट 2 यहीं पे आएगा। ऐसा नहीं है कि सर 2 ऐसे दे दिया यहाँ पे 3 चलेगा, नहीं। 1 अगर इसको दिया है तो इसको कवर करना होता है, डबल बॉन्ड को कवर करने का मतलब ऐसे है। तो 2 यहाँ पे आया, 3 4 और 5 कि सर नंबरिंग यहाँ से आप असाइन करते हैं, है ना। इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। नंबरिंग की सर आप इस वाले एंड से स्टार्ट करते हैं और फ्लोरीन पे जाते हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ से नंबरिंग असाइन किया ना, तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 मिला, यहाँ से भी तो 1 ही मिल रहा है इसको मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान देते हो अगर, तो 2 यहाँ पे आएगा बाई डिफॉल्ट, तो 3 और 4। तो यहाँ पे देखो, इस वाली नंबरिंग में भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिला 1, इस वाली नंबरिंग में भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिला 1। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन दोनों में ही करेक्ट सेम है। तो फिर हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कितना मिला 3, और इसमें पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबर कितना मिला 4। तो मिनिमम पॉसिबल कौन सा है, 3। समझा क्या? कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर 2 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। कहाँ पे 2 लिखना चाह रहे हो? ठीक है, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, साइक्लिक कंपाउंड मेन चेन है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्स, और 1 ENA, साइक्लोहेक्स 1। नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है आप सभी को। अब रूल सभी समझ गए अपन। पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग के रूल सेम ही है अभी फॉलो करने अपने को, कि ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना होता है, मल्टीपल बॉन्ड को, मतलब मिनिमम नंबर उसको देना है आपको। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना। और एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट ट्राई करे ना, मैक्सिमम क्या होगा गलत होगा। नहीं वेदांत, मतलब पता नहीं क्या लिखा आपने। नहीं, आ, आपका नेम तो करेक्ट है पूनम, बट नंबरिंग ना इनकरेक्ट है तुम्हारी। नहीं, अच्छा लेट पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको ना। सिर्फ पूनम का आंसर करेक्ट है, बट नंबरिंग उनकी भी इनकरेक्ट है। नहीं देव, साइक्लो पेंट ENYL क्यों लगा दिया तुमने? हाँ, अभी करेक्ट है पूनम आपका आंसर। ऋषभ इनकरेक्ट है, अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, पूनम का सिर्फ। तो देव का भी आंसर करेक्ट है अभी। नहीं, नंबरिंग इनकरेक्ट है खुशवंत आपकी। और YL लगाते हैं ना अपन, पेंट के पीछे YL आएगा। ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना।
नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे ना, ठीक है? हो गया अभी? नहीं, इनकरेक्ट है कुणाल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन सेलेक्ट करते हैं, इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपन मेन चेन, सेकंड काम होता है अपना उसका नंबर असाइन करना, थर्ड उसमें अपन लिखते हैं उसका आईयूपीएसी नेम। तो पहले मेन चेन सेलेक्ट करें। अब मेन चेन में तो अपन ने अभी अभी रूल पढ़े ना कि सबसे पहले आप किसको देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को, है ना? अब इसमें 1 मल्टीपल बॉन्ड है और इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मेन चेन तो आपका ये हो गया, ठीक है? क्या सेलेक्ट हो गया मेन चेन? अब इसमें नंबरिंग कर दो बस। अब नंबरिंग में भी क्या रूल है कि जो सबसे मिनिमम नंबर किसको देंगे आप? मल्टीपल बॉन्ड को। सबसे कम से कम नंबर किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। तो कम से कम कितना दे सकते? देखो यहाँ पे 1 1 ही दे दिया मैं इसको, 2 और 3। समझा क्या? कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे 1 दिया है, अगर यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो सब मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से बेटर है ना 1, ये नंबरिंग रहेगा यहाँ पे। तो मेन चेन सेलेक्ट लिए क्यों किया? क्योंकि इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड था, इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। दूसरा, नंबरिंग यहाँ से साइन क्यों किया? क्योंकि हमें कम से कम नंबर देना होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, तो 1 ही नंबर हमने दे दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लिखते ही किसको है? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं ना, उसकी पोजीशन के साथ। सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। तो उसकी पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट की? 3। इस सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन कितने हैं? 5 हैं, बट ये अपने आप में किस तरह से है? साइक्लिक है ना, तो 3 पे क्या लिखूंगा मैं? साइक्लो। और 5 कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे उसको? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा? पेंट, तो साइक्लोपेंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखा साइक्लो। पेंट क्यों लिखा? क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। और बिकॉज ये जो पूरा पार्ट है ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, और इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड है क्या या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो याद आ रहा है किसी को? अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखते थे अपन? अल्काइल। अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखते थे अपन? अल्काइल। उसमें क्या लगाते थे लास्ट में? वाईएल। याद आ रहा है क्या? जैसे कि मिथाइल, इथाइल। तो अल्क तो क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया, तो यहाँ पे पेंट, और पेंट के पीछे क्या लगा देना है सिर्फ तेरे को? वाई एल। तो ये हमने अभी तक सिर्फ क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले आपने लिखा इसमें सब्स्टिट्यूएंट। अब फिर सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। इस मेन चेन में कितने कार्बन है हमारे पास? 3, तो वर्ड रूट क्या हो गया? 3 कार्बन का, बोलो प्रोप। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप। अच्छा, फिर उसके बाद जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन भी लिखनी होती है, तो प्रोप 1 ENE। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसमें सिर्फ 1 ऐसी पोजीशन है जिसको नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है? तो प्रोप 1 ENE। अभी कोई भी डाउट है तो इसको चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बेटा ऋषभ, उसमें पोजीशन आएगा ना 3 साइक्लो आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। जैसे कोई कंपाउंड है, अब इसमें देखो, इसमें मेन चेन कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले क्या देखेंगे पर मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे है? तो साइक्लिक वाले में तो मल्टीपल बॉन्ड है और ए साइक्लिक में नहीं है, तो मेन चेन कौन सा हो गया हमारे पास? साइक्लिक, ठीक है? तो पहला काम हमने डिसाइड किया इसमें मेन चेन या पेरेंट चेन। फिर हम उसमें क्या करते हैं? नंबर असाइन करते हैं। अब नंबर में सबसे कम नंबर किसको देना होता है अपने को? मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है? जैसे कि एक कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बेटा जैसे इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है ना इस वाले कंपाउंड में, तो आप सबसे कम से कम नंबर किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे कम से कम नंबर कितना पॉसिबल है? 1। बट इस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं। ज्यादा प्रायोरिटी का सेंस है उसको हम मिनिमम नंबर असाइन करेंगे। अब मिनिमम नंबर असाइन करने के भी 2 मेथड है बट यहाँ पे। पहला ये वाला,
करेक्ट वाला ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 2 3, समझा क्या? तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिल गया, और देखो जो सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट, वो कितने पे मिल गया हमें? 1 पे ही मिल गया, और दूसरा कितने पे मिला? 3 पे। बट लेट सपोज नंबर आप कहाँ से असाइन करते हैं? कि सर यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 दिया ना, कि सर यहाँ से स्टार्ट करो 1, तो फिर बाय डिफॉल्ट 2 यहीं पे आएगा, 2 और 3। तो मल्टीपल बॉन्ड को तो यहाँ पे भी 1 मिल गया, इस वाले केस में भी 1 मिल गया, ठीक है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखो, पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आया? 2 पे, और इसमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ गया? 1 ही पे आ गया। तो कौन सा नंबरिंग करेक्ट है बेटा? ये वाला, ठीक है क्या? इसका आईयूपीएसी नेम में ओरली बोल रहा हूँ। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है हमारे पास? 2। सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 2। और यहाँ पे सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। इसका तो नाम क्या है? Br का ब्रोमो, और 2 कार्बन का क्या हो गया? इथाइल। तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 1 इथाइल साइक्लो प्रोप ENE। दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, 3 ब्रोमो 1 इथाइल साइक्लोप्रोपीन। ठीक है क्या? अभी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हाँ, कुणाल का आंसर करेक्ट है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। टोटल टाइम वैसे हमारे पास रिमेनिंग 4 मिनट है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप तो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम आप खुद से लिखना है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। कुणाल का करेक्ट है। पुष्पवंत, पुष्पवंत की नंबरिंग इनकरेक्ट है। रजत का करेक्ट है। काबरा करेक्ट है। वेदांत, क्लोरीन के आगे उसकी पोजीशन लिखेंगे ना अपन। ऋषभ, साइक्लिक वाला पार्ट कहाँ पे लिखा तुमने? साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो साइक्लो तो कहीं पे तो लिखेंगे। संभव नेम पूरा तो लिखो, वर्ड रूट क्या है इसमें? नहीं,
दोनों क्लोरीन का पोजीशन लिखना पड़ेगा ना, 3 3 लिखेंगे देव। डी पाटिल इनकरेक्ट है। दोनों दो क्लोरीन है ना बेटा, दोनों क्लोरीन को कहाँ पे लिखा आपने? संभव हुआ आपने भी सेम मिस्टेक किया है, दोनों क्लोरीन का पोजीशन लिखना होता है, बाकी करेक्ट है। पूनम का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कीजिए ना, उसमें इसका आईयूपीएसी नेम डिस्कस करते हैं। 5 ब्रोमो 3 3 डाइक्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 ENA। ठीक है, 5 ब्रोमो 3 3 डाइक्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 ENA। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन?